राधे राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 और गीता का सार। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, अमृत वाणी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, अमृत वचन। इस अमृत वचन में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किए कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, अर्जुन शोक और विषाद की स्थिति में है, तब भगवान श्री कृष्ण ने सखा भाव रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण सखा है अर्जुन के, तो सखा रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और वही उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक साधारण श्लोक नहीं, गुण रहस्य वाले श्लोक हैं। उपनिषद का सार है, वेदों का सार है, वेदांत का सार है, विश्व का दर्शन है। आपके लिए भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है भगवत गीता का पाठ करने से। तो अध्याय 2 में श्लोक संख्या 63 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वृषांद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणशयति। अर्थात इसका अर्थ है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तब उसके भाव बिगड़ जाते हैं और चित्त में मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। विभ्रम मतलब भ्रमित, स्मरण की शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं रहता कि वह क्रोध में किस व्यक्ति से किस भाषा का उपयोग कर रहा है, किस तरह से उसे त्रास दे रहा है। अर्थात मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का मुख्य सार यही है। और बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप मतलब नरक में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। यूं कहिए उसका पतन हो जाता है। उसने जितने पुण्य किए थे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं और फिर इनका सब विस्तार से अर्थ बताएंगे हम आपको कि राग देश विमुक्तस्ते, राग देश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेषु चरण, आत्मवशीये विधीर्यात्मा प्रसाद मदिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, राग का अर्थ होता है आसक्ति और द्वेष का मतलब ईर्ष्या। विमुक्त ही यानी मुक्त रहने वाले, यह अर्थ होता है। प्रसादम का अर्थ होता है भगवत कृपा। प्रसादम भगवत कृपा। अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्त करता। तो अब इसका अर्थ आपके लिए और भी आसान हो गया है। भगवान कहते हैं समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि अपनी समस्त इंद्रियों को मनुष्य संयम यानी नियम के द्वारा धीरे 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 शनै अपने बस में कर लेता है तब भगवत कृपा प्राप्त होती है। बिना इंद्रिय संयम किए हुए भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत कृपा मतलब भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कितने ही मंदिर में चले जाएं, कितने ही दर्शन कर लें, कितनी बार साष्टांग प्रणाम कर लें, कितनी बार गंगा मैया में नहा करके जाएं, यमुना मैया में नहा करके जाएं, कुछ नहीं होने वाला। जीवन का सार भगवान ने बता दिया कि अपनी इंद्रियों का संयम आपको करना है और इंद्रियों का संयम करने पर ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस श्लोक में कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात प्रसादे मतलब भगवान की उच्चतम कृपा, उसे प्रसादे कहा गया। और दुखा नाम मतलब भौतिक दुखों का होना। आवितिष्ठते स्थिर हो जाते हैं, इस शब्द का अर्थ है बतिष्ठते यानी स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाता है, ऐसा मानिएगा।
भगवान कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, उसको मोह नहीं होता है, फिर इसके बाद वो अपनी इंद्रियों का संयम करता है। इंद्रियों का संयम करने के बाद उसके मन में श्री कृष्ण भावना अमृत की भावना आती है। मतलब कि मैं भगवान जो भी कार्य करूं, मैं अपने ठाकुर जी के लिए करूं, मैं अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करूं। और जब कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान की सेवा करता है, अर्चना करता है, तब उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, और इस तरह से तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, अलौकिक ताप। तो ये तीन प्रकार की बीमारियां, औषधियां असाध्य हैं, ये ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मोह नहीं, क्रोध नहीं करेगा, उसे मोह नहीं होगा, स्मृति का नाश नहीं होगा, उसका बुद्धि भ्रंश नहीं होगा, भवकूप में नहीं गिरेगा, इंद्रियों का संयम कर लेगा, तब और कृष्ण भावना अमृत से वह कार्य करेगा, तो ऐसे बुद्धि को, ऐसे मनुष्य को कहते हैं ये स्थिर बुद्धि पुरुष है, स्थिर स्थित प्रज्ञ हो गया है। अर्थात ध्यान रखें, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी। हमने पहले बताया कि भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, यह अमृत वाणी है, समस्त प्रकार के पापों तापों का नाश करने वाली है, समस्त प्रकार के सुख दुखों का विनाश करने वाली है। और भगवत गीता के अध्याय से, स्वाध्याय से पाठ करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, ध्यान भगवान की भक्ति में लगता है, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य च, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शांति शांतरस्य कृतः सुखम। यह बहुत अद्भुत श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, अर्थात जिसकी भावना भगवान से नहीं जुड़ी हुई है, जो भगवान से विमुख है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर रहता है। अर्थात जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता है। भगवान यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में सुखी कैसे रहे, उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसे शांति की प्राप्ति कैसे हो। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान के की सेवा के लिए करेगा। भगवान की सेवा, इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, कभी हम बताएंगे। भगवान की सेवा मतलब जगत की सेवा। पशु में वही भाव, पक्षी में वही भाव होना चाहिए, मनुष्य का स्त्री में भी वही भाव होना चाहिए। संसार में जगत के हर पशु पक्षी में परमात्मा के दर्शन करना श्री कृष्ण भावना अमृत है। तो ऐसा व्यक्ति, जब उसकी भावना ऐसी हो जाती है, उसका मन ऐसा हो जाता है, तब उसे बुद्धि प्राप्त हो जाती है और वह उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसे शांति प्राप्त होती है और शांति के बाद सुख की प्राप्ति होती है। चलिए, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक संख्या 67, अध्याय 2, 67वां श्लोक है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते और तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मी वाम वशी। जय हो श्री राधे। इंद्रियाणाम मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के, और चरताम का अर्थ होता है कि विचरण करते हुए। नावम, नावम संस्कृत शब्द है, हिंदी में नाव कहते हैं इसको। अब इस श्लोक का अर्थ आपके लिए और सरल हमने कर दिया, इस श्लोक समझने में आपको सुविधा होगी, पढ़ने में सुविधा होगी। एक बार फिर से श्लोक सुन लीजिएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वाम वशी। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव वायु के वेग से बहुत दूर बह करके चली जाती है, यदि उस पे नाविक ना हो तो नाव वायु के वेग से, जब वायु चलती है उसी दिशा में वह नाव को बहुत दूर तक ले जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है।
हमारी इंद्रियां बहुत विचरणशील है संसार में, वो कभी बैठ नहीं सकती आपके पास। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी इंद्री के स्वामी आप है, लेकिन वो आपके बस में नहीं है। वो भागते रहती है, इधर से उधर भागेगी, वहां से वहां भागेगी, कभी रामलाल के घर भागेगी, कभी श्यामलाल जी के घर भागेगी, कभी मनो के घर भागेगी, कभी महेश के घर भागेगी, कभी विष्णु के घर भागेगी, कभी मित्रों के घर भागेगी। आपकी इंद्रियां रुकती नहीं है, कभी जलेबी की दुकान पर जाएगी, कभी समोसे की दुकान पर जाएगी। आपका मन भ्रमित करते होते रहता है, इंद्रियां आपको भ्रमित करते रहती है और आप इंद्रियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। अर्थात सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, हम इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियां हमारी दास है, हम इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां हमारे अधीन है। ये भाव मन में लेकर के आइए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, आपने ये मान के चलिए आधा जग जीत लिया दोस्तों। भगवान कहते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव दूर भाग ले जाती है, नाव को भगा के ले जाती है, जिस तरह वायु बहुत तेज चलती है और नाव पानी की दिशा में भाग जाती है, उसी प्रकार ही हमारी इंद्रियां भी भागते रहती है, विचरणशील करते रहती है और मनुष्य के बुद्धि को हर लेती है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, मनुष्य के विवेक को हर लेती है, वह विचलित होने लगता है। चलिए एक श्लोक और आपको बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 68 कि तस्माघस्य महाबाहो तस्माघस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात हे अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त हो करके उसके बस में है, उसे ही बुद्धि निसंदेह, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां सब प्रकार से विरक्त है, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं भागती है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है और वही व्यक्ति स्थिर पुरुष कहा जाता है। चलिए और विस्तार करते हैं, थोड़ा से अगले श्लोक की ओर चलते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशे पश्यतो मुनि। अर्थात यहां पर भगवान मुनि के लिए कह रहे हैं, संतों के लिए कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो, हे महाबाहु, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जिसे हम रात्रि कहते हैं, वास्तविक व्यवहारिक जगत में जो रात होती है उसे रात्रि कहते हैं। तो इस रात्रि में वह जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी के जागने का समय। जो व्यक्ति आत्मसंयमी है, जो स्थिर बुद्धि है, जो स्थित प्रज्ञ है, वह व्यक्ति क्या करता है, रात्रि में जागता है, जागने का समय। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मुनि महात्मा दिन में क्या करते हैं, मुनि महात्मा दिन में थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा भगवान का ध्यान करते, पूजन करते, जप करते, तप करते, स्वाध्याय करते, पाठ करते, पठन करते, संसार का कल्याण करते, संसार की सेवा करते। यह मुनियों का कार्य होता है। और रात्रि में मुनि जो है वो विश्राम नहीं करते, दिन भर भी काम करते और रात्रि में भगवान का विशेष ध्यान करते, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते, अपने आत्म स्वरूप को पहचानते। क्या करते मुनि, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रवशन्ति यदवत्। अर्थात तदुत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात बहुत ध्यान पूर्वक सुने, भगवान कहते हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर लेता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसका विस्तृत अर्थ इस श्लोक, अगले श्लोक के बाद हम बताते हैं आपको क्या है। इन सभी श्लोकों की व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से करेंगे हम। तो अगले श्लोक में चलते हैं। विहाय कामन्य
ब्याह कामन्य शरवान पुमांस चरती नी स्पृहा निर्ममो निराकार सा शांतिम धी गच्छति। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो समस्त इच्छाओं से रहित है, अर्थात जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाए, जब उसे यह संसार अरुचिकर लगने लगे, संसार के विषयों में उसे सुख प्राप्त महसूस ना हो, ऐसा वो समझने लगे कि संसार के विषय तो असत्य है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, संसार में रहिए। भगवान कहते हैं आप संसार में रहिए, किंतु संसार को अपने मन में मत रखिए, अर्थात अहंकार से रहित है। जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, जिसे किसी बात का अहंकार ही नहीं है, संसार में जिसका वस्तु में ध्यान है ही नहीं, चित्त है ही नहीं, उसकी इंद्रियां तो वहां से विरक्त हो चुकी, किसी से ममता है नहीं, धन दौलत से, धन संपत्ति से, संपदा से, पुत्र से। व्यावहारिक जगत में पुत्र है, किंतु लौकिक जगत में उससे उतना ही ममता है जितनी अन्य वस्तु। समान प्रेम है, किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं, बहुत अधिक ममता नहीं, बहुत अधिक स्नेह नहीं। व्यावहारिक जगत में रहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हाँ, हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी, हमारे बंधु है, हमारे बांधव है, किंतु अंत में वह यही कहता है हमारे श्री कृष्ण है। ऐसा भाव रखना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है कि जिसने सारी ममता त्याग दी, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, उसी को शांति प्राप्त होती है संसार। अन्यथा यह संसार तो दुखालय है, लोग इसे सुखालय समझते हैं, लेकिन ये सुखालय नहीं है, सुखालय नहीं है, संसार तो दुखालय है। और अगला श्लोक क्या कहता है, ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राम्य बुमयति स्थितवात्स्यामन्त काले अपि ब्रह्मा निर्वाणिं रक्षति। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जो हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति, भगवान का ध्यान करने वाला व्यक्ति, भगवान के शास्त्रों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, भगवान की बातों को मानने वाला व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीव के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत जी का प्रसंग आया हुआ है, आप उस प्रसंग को अवश्य देखिए। यह भगवत गीता का प्रसंग है, यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ आपको वहां से उस दृष्टांत को पढ़ करके सुनकर को मिल जाएगा कि आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, मोह नहीं होता उसका। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर नहीं चल रहा है उसका मोह तो हो जाता है। भरत जी का मोह हिरण में हो गया, हरिणी में हो गया, आध्यात्मिक पथ से थोड़े से विचलित हो गए, भक्ति थोड़ी सी कम हो गई, माला जाप कम हो गया, भगवान का ध्यान कम हो गया। अब तब जब ध्यान भगवान से कम होगा, आध्यात्मिक पथ से उस व्यक्ति का जब ध्यान कम होगा, तब निश्चित ध्यान कहीं और लगेगा, ये मन कहीं और लगेगा। मन भूत की तरह है, यह सदैव लगा रहना चाहता है, यह एक क्षण के लिए भी बैठना नहीं चाहता। तब अपना मोह भगवान की तरफ लगाइए, अपने मन को भगवान की दिशा में लगाइए, मन से कहिए चल रहे बैठ, यहीं पर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अर्थात जिस इस तरह से प्रयास बढ़ने पर और अंतिम समय में जो व्यक्ति इस तरह से स्थित हो जाता है वह भगवत धाम में जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 कथा सार का, गीता का सार, इसका अंतिम श्लोक था। आइए अब थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं।
निश्चित ही आपको यह श्लोक अच्छे लगे होंगे। भगवत गीता बहुत गूढ़ रहस्य है। तो अर्थ को अब और विस्तार में करते हैं। गोस्वामी श्री शील रूप गोस्वामी जी का भी ये आदेश है। बड़े बड़े संत महात्माओं की वाणी है। अब इस विषय में भगवत गीता के विस्तृत गूढ़ रहस्य को जानने वाले ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी क्या कहते हैं, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको बताते हैं। कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले कृष्ण भावना अमृत, इस भाव को आप धारण कीजिए कि हम हर वस्तु का उपयोग केवल और केवल हम अपने घर में बाल गोपाल ठाकुर जी के लिए करें। हमारे ठाकुर जी हमारे कृष्ण हैं, वही द्वारकाधीश है, वही द्वारकानाथ है, वही जगन्नाथपुरी है, वही रामेश्वर। हमारे ठाकुर जो है वही सर्व कुछ है। उनमें ऐसा भाव कीजिए कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं और फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु होता है, अर्थात गौड़ कहलाता है, सेकंड नंबर पर आता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। यह केवल भगवान श्री कृष्ण का भावना भावित व्यक्ति इस बात को, वैष्णव भक्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं हम सबका उपयोग ठाकुर जी के लिए करें। ठाकुर जी की संतुष्टि हमारी संतुष्टि, तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। और भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। अर्थात एक उदाहरण दिया यहां पर कि निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, ऐसा वर्णन है। अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि कृष्ण परम भोक्ता है। यहां दो विचारधाराएं चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के वैष्णव भक्त क्या कहते हैं, यह दूसरी विचारधारा है। अब भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है ऐसा वैष्णव सोचते हैं। भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है नारायण उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और वैष्णव भक्त उसी प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसादम भोग प्रसाद को ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अदय पतन का कोई संकट नहीं रहता है। मनुष्य का पतन नहीं हो सकता यदि वह कृष्ण भावना भावित है। तो श्री कृष्ण भावना भावित बनिए। वह व्यक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत में रहकर के प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में गिर जाता है। श्लोक संख्या 63 का यह विस्तृत वर्णन है। और कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा व्यक्ति पुनः नीचे गिर जाता है, उसका अधः पतन हो जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई ज्ञान अथवा आश्रय नहीं मिलता है। तो इस तरह से यह भगवत गीता बहुत अद्भुत है। आप इसका पाठ कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, निश्चित ही यह भवकूप से बचाने वाली वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अमृत वाणी है। चलिए इस क्रम में थोड़ा सा आगे और विस्तृत अर्थ करते हैं श्लोक संख्या 64 का, जिसका कि अर्थ हमने बताया था कि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है कौन व्यक्ति, जिसने
समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा बस में कर लिया है, वही व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अर्थात देखिए, कृत्रिम विधि के द्वारा, आर्टिफिशियल कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है कि इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सके। आप अपने मन पर नियंत्रण कर लें, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना। किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जा सकती, नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए। जिस समय आंखों से दर्शन कर रहे हो, तब जिह्वा से राधे 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 कहते रहिए। यदि जिह्वा से राधे राधे नहीं कहेंगे, केवल भगवान का नेत्रों से दर्शन करेंगे, तब कहीं से खुशबू उड़ करके आ गई पेड़े की मिठाई की, तो यह जिह्वा जो है वो उसके रसना में चली जाएगी। इसलिए कहा गया कि समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कीजिए, नेत्रों से दर्शन कीजिए, जिह्वा से राधे राधे कहिए और कानों से अपनी ही वाणी को सुनिए। भगवान के मंदिर में, भगवान के ध्यान में ऐसा रहिए कि उनके चरणों में पड़ी हुई पत्र पुष्प तुलसी की गंध आपकी नाक में आ रही है, बहुत सुगंध है, सुगंधित वह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसा भाव रखने से भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे हम आपके लिए अध्याय 3 प्रारंभ करेंगे और अध्याय 3 भगवत गीता का बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर अध्याय है। अभी तक आपने जो हमारे अध्याय 2 को सुना, उनके श्लोकों को पढ़ा, देखा, सुना, जाना, समझा, आपको कैसे लगे अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।